बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज किसी और मौजू पे बात करनी थी, मगर कुछ लोगों की कॉल आई, कुछ साथियों ने मुलाकात की, तो सबका तकरीबन एक ही मौजू था कि हमें सना मक्खी के इस्तेमाल के बारे में बताया जाए। आजकल हर तरफ सना मक्खी के इस्तेमाल का दौर दौरा है और इसी की बातगश सुनने को आ रही है, और आवाम है कि बेधड़क इसको इस्तेमाल की जा रही है, वो भी बग़ैर किसी तबीब की, किसी फिजिशियन की प्रेस्क्रिप्शन के और बग़ैर किसी बीमारी के। कोई बीमारी नहीं, सेहतमंद है, हट्टे कट्टे हैं, और वो सना मक्खी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आते हैं इसके इस्तेमाल क्यों, कैसे और कब, कहाँ किया जाए। जब भी किसी नुस्खे को तरतीब दिया जाता है तो उसके अज्जा में दो खूबियाँ देखी जाती हैं। एक उसका मिजाज और दूसरा उसका फ़ेल ख़ास, यानी उसका क्या फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करती है, काम क्या करती है, उसको मद्देनज़र रख कर तरतीब दिया जाता है नुस्खा। सिर्फ एक ही चीज़ यानी कि सिर्फ मिजाज को देखकर नुस्खा तरतीब नहीं दिया जा सकता। एक ही मिजाज की हामिल जो अद्वियात हैं, मुफरदात, जिसे जड़ी बूटी कहती हैं, एक ही मिजाज की जड़ी, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ वो आपस में फेल के लिहाज से वो डिफरेंट हो सकती हैं, वो एक दूसरे की ज़िद हो सकती हैं। तो इस वजह से सिर्फ मिजाज को ही नहीं मद्देनज़र रखा जा सकता, उसके फेल को भी देखना पड़ता है। अब आते हैं सना मक्खी के मिजाज और उसके फेल की तरफ। बाज़ तिब्बा के नज़दीक इसका मिजाज गर्म तर और बाज़ से गर्म खुश्क मानते हैं, इख्तलाफ पाया जाता है इसमें, मगर जो सब अतिब्बा हैं वो इत्तफ़ाक़ करते हैं कि इसका मिजाज गर्म है। इसकी दो इकसाम पाई जाती हैं पाकिस्तान में, एक गोल पत्तों वाली और दूसरी लंबूतरे पत्तों वाली है। गोल पत्ते वाली जो है उसकी जो अफादियत है लंबूतरे पत्तों वाली से कम है, तो इसीलिए जो अद्वियात में हम इस्तेमाल करते हैं वो लंबूतरे पत्ते वाली यानी कि लंबे पत्ते वाली होती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी की अफादियत ज़्यादा मानी जाती है। अब आते हैं इसके फ़ेल ख़ास की तरफ, यानी इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि ये आंतों में से जो हमारी जो प्रोडक्ट है, जो स्टूल होता है, उसको नरम करके ये बाहर खारिज कर देती है। यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट उसको जिस्म से बाहर खारिज करती है, फासिद मादों को जिस्म से खारिज कर देती है। पेट के कीड़ों के लिए भी ये नुकसानदेह होती है। दूसरी इसकी चीज़ है, ये पेट के कीड़ों को नुकसानदेह साबित होती है उसके लिए। अच्छा जी, इसकी जो खासियत है कि वेस्ट प्रोडक्ट को जिस्म से खारिज करना, इसकी इसी खासियत की वजह से इसे अक्सर बुखार की अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जिस्म में से कई तरह के हमलावर जरासीम, बैक्टीरिया और दूसरे वायरसेस वगैरह को जिस्म से खारिज करने का भी बाइस बनती है। अब आते हैं इसके बेजा इस्तेमाल के नतीजे में होने वाले बद असरात की तरफ। जैसा कि कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, यानी कि किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है, फिर चाहे वो पानी हो, रोटी हो, फल फ्रूट हो या कोई भी दवा हो। इसी तरह सना मक्खी का बेजा और अंधाधुंध इस्तेमाल जो है वो मेदों और आंतों में मरोड़ का बाइस बनता है। अगर तो बंदे के जो इस्तेमाल कर रहा है उसके आंतों में या मैदा में कहीं अल्सर का मसला है, तो इसका इस्तेमाल उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है सीधा सीधा। अच्छा, दूसरा इसका जो साइड इफ़ेक्ट सामने आएगा वो ये है कि जो आम नॉर्मल बंदा जो सना मक्खी को रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसको जब वो इस्तेमाल इसका तर्क करेगा, इसका ख़त्म करेगा इस्तेमाल, तो उसको कब्ज़ की शिकायत रहना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह कि सना मक्खी मुलय्यन खासियत हामिल होती है, यानी कि ये आंतों से जो मवाद है उसको खारिज करने में मदद करती है, तो आंतें बैरूनी सपोर्ट की आदी हो जाएंगी। जब ये बैरूनी सपोर्ट सना मक्खी यानी कि ख़त्म होगी तो आंतों को अपने फंक्शन में वापस आने के लिए टाइम चाहिए होगा, तो मरीज़ वो कब्ज़ का शिकार हो जाएगा। अब तीसरा इसका जो है साइड इफ़ेक्ट अक्सर आता है, वो मरीज़ को इसकी मिक़दार ख़ुराक का नहीं पता होता। आम बंदे को इसकी मिक़दार ख़ुराक का नहीं पता होता, वो उसको ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर जाता है, जो कि पेट और आंतों में सख्त किस्म के मरोड़ और पेचिश का बायस बन सकती हैं।
अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ कि इसको इस्तेमाल का सही तरीका कैसा है। सबसे पहले तो सना मक्की लें आप, तो उसमें से उसको आप अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसमें से पत्थर होते हैं, उसमें डंडियाँ होती हैं उसकी पौधे की काफ़ी बड़ी, तो उसको ज़रा साफ़ कर लें, छान लें उसको, गटा मिट्टी दूर कर लें, कोई पत्थर वगैरह है तो उसको निकाल लें। अब आपने करना यह है कि इस सना मक्की को घर का जो ग्राइंडर आम जिसमें हम मिर्च मसाला थोड़ा बहुत गरम मसाला पीसते हैं, उसमें आपने डालना है 10 से 12 सेकंड के लिए, हद 15 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं डालना। 10-15 सेकंड आप ग्राइंडर चलाएंगे, उसके बाद आपने बंद कर देना है। इसको आपने छान लेना है। इसको बाद में छानना किससे, जिससे हम आटा छानते हैं घरों में छाननी होती है, उसी से आप छान लें। ऊपर इसकी डंडियाँ रह जाएंगी। सना मक्की के अंदर जो पत्ते में डंडी होती है ना, ब्रीक ब्रीक, वो ऊपर रह जाएगी सारी, और नीचे जो पत्ता है वो छान के नीचे निकल जाएगा। वो जो है सफूफ जो नीचे आया है वो आपके काम का है, आपने उसको लेना है। करना ये है कि आपने उसको चरब कर लेना है रोगन बादाम से। चरब करने का मतलब ये है कि आपने रोगन बादाम हाथों से लगाना है और दवाई को बाद में इस तरह मल लेना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम थोड़ा सा तेल हाथों में लगा सर को मल लेते हैं। बिल्कुल आपने सना मक्की के सफूफ को थोड़ा सा रोगन बादाम लगा के उसको मल लेना है। ये तो होगा एक स्टेप। दूसरा स्टेप आपने ये करना, आपने पंसारी से लेना है गुल सुरख लेना है। गुल सुरख ये आपको पिंक से कलर का हल्का सा मामूली सा रेडिश शेड में आपको मिलेगा, होगा पिंक कलर में, ये आपको फूल मिलेगा। आपने करना है वो लेना है, उसमें से उसकी डंडियाँ होती हैं मोटी मोटी, वो आपने साफ़ कर लेनी है। इसको भी इसी तरह साफ़ कर लेना आपने, गटा मिट्टी से और पत्थर वगैरह निकाल लेने हैं, और इसको भी अलग से ग्राइंड करके इसको आपने छान लेना है। अब आपके पास 2 सफूफ हो गए, एक सना मक्की का और दूसरा आपको मिल गया गुल सुरख का। इसको वज़न बराबर करके आपने बराबर मिकदार वज़न करके मिक्स कर लेना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। ये आपका सफूफ तैयार हो गया। अब चाहे तो आप इसमें नमक मिला सकते हैं, नमक नहीं मिलाना चाहे तो चीनी मिला सकते हैं बराबर मिकदार में। इसकी जो मिकदार है बग़ैर चीनी और नमक शामिल किए जो सफूफ है, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना आपने, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, और दूध के साथ आपने लेना है इसको। और डेली बेस पे नहीं लेना, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप इसको ले सकते हैं। अब दूसरा आपने ये करना है कि जो सना मक्की है इसको आप लें, इसी तरह साफ़ कर लें जिस तरह मैंने बताया, और सफूफ हासिल कर लें। उसको छोटा चम्मच आधा आपने उसमें दूध में डालना है रात सोते वक्त, 1 कप हो या 1.5 कप 2 कप जितना आप पी सकते हैं, और इसको उबाल लेना है। जिस तरह चाय बनाते हैं ना उस तरह आपने इसके साथ कर लेना है। इसको किसी भी मीठे से, शहद से, गुड़ से, चीनी से, जिस तरह मीठा करना चाहते हैं मीठा करें, और इसको छान के आप पी लें, यानी सना मक्की की चाय पीनी है। ये 2 तरीके हैं सना मक्की के इस्तेमाल से, जिससे सना मक्की की जो साइड इफ़ेक्ट है जो हमें मरोड़ की सूरत में या दूसरी सूरतों में सामने आते हैं, उसका अजाला किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। इसको अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा जो कि ख़ास तौर पे सना मक्की को धड़ाधड़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये ख़ास तौर पे उन्हें लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो बाद में पैदा होने वाली मुश्किलात से बच सकें। अल्लाह हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए और हम एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने वाला बनाए। जज़ाकल्लाह खैर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।